आज हम कक्षा 10 की गणित जो कि बहुपद है एक्सरसाइज 2.2। इसके पहले हमने कुछ लेक्चर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक क्लास 4 है। यह हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अगले क्लास में कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये y² + 3/2 √5 y - 5 जो कि ये y के फॉर्म में है। y के फॉर्म में एक बहुपद दिया गया जो कि ये 2 घातीय बहुपद है। तो पहले तो हम इसको 2 घातीय बहुपद को एक मानक रूप में बनाएंगे। मानक रूप क्या होता है 2 घातीय बहुपद का? मानक रूप अगली क्लास में भी हमने बता चुके हैं कि 2 घातीय बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx और +c = 0। तो पहले तो हम इसको मानक रूप में बनाएंगे। मानक रूप में बनाने के लिए सबसे पहले 3√5 y के बटे में 2 है, तो सबसे पहले इसके हम हर बराबर करेंगे, क्योंकि y के बटे में क्या है 1 और ऐसे ही 5 के बटे में क्या है 1 और इसके बटे में है 2। तो पहले इनके हम हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे? हर बराबर करने के लिए सबका ऊपर और नीचे 2 से y² में 2 से क्या करेंगे? गुणा और 2 से करेंगे भाग। वैसे ही इसमें तो पहले से ही 2 है, तो इसको 3√5 y और अपान में 2 जैसा है वैसा ही लिख देंगे। इसमें माइनस इसका 5 था, तो 5 से क्या ऊपर से 2 से गुणा किया और 2 से भाग किया है, तो ये भी हो गया इसके। अब देखो 5 दूनी 10 और इधर 2y² और इधर 3√5 y और ये सबके बटे में 2 आ गया। सबके बटे में आ गया 2, तो हम जो ऊपर की जैसी संख्या थी वैसे ही लिख लिया और नीचे एक बार में 2 लिख दिया बराबर में 0। अब 2y² प्लस 3√5y - 10 बराबर में ये 2 बटे में है तो उधर जाएगा, तो 0 के साथ में हो जाएगा गुणा। तो p(y) लिख देंगे। ये 2y² + 3√5y - 10 बराबर में 0। अब इसका हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम इसके शून्य निकालेंगे। शून्य निकालने के लिए क्या करें? एक हमारे पास 2 मेथड हैं। ये तो हम श्रीधराचार्य सूत्र लगा लें या फिर इसको क्या करें गुणनखंड विधि से लगा लेते हैं। तो आज हम सिंपल और सरल भाषा में बताते हैं, क्योंकि अगले 3 लेक्चर में हमने गुणनखंड विधि से हल किया है। आज इसको हम श्रीधराचार्य विधि से हल करते हैं। तो फिर अगर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगना तो सभी लोग कमेंट करना, तो इसको हम गुणनखंड विधि से भी बता देंगे। तो लिखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र लिखते हैं पहले। सूत्र से सूत्र हमारा क्या है? एक, क्योंकि ये y के फॉर्म में है तो y = -b + -√b² - 4ac अपान में 2a, ये हमारा सूत्र है। अब ये देखो जो बहुपद है ये क्या इसका मानक रूप हो रहा है? देखो मानक रूप क्या है? ax² + bx + c = 0, जैसा कि अभी हमने इधर बताया है कि ये हमारा क्या है 2 घातीय बहुपद का मानक रूप। वैसे ये भी क्या है 2 घातीय बहुपद का मानक रूप है। तो मानक रूप है तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पर देखें, a के स्थान पर क्या है 2 और b के स्थान पर क्या है 3√5 और c के स्थान पर क्या है -10। तो इसके मान निकाल लेते हैं। a = 2, b = 3√5 और c बराबर कितना हो गया -10। तो इस फार्मूले में रखेंगे। तो ये क्योंकि y के फॉर्म में है तो y बराबर क्या होगा -b का मान कितना है माइनस लगा दो 3√5 और प्लस माइनस अंडर रूट 3√5 का स्क्वायर -4 गुणे 2 गुणे -10 और ये बट्टे में क्या हो जाएगा 2a है, तो मतलब 2 गुणे a का मान कितना है 2। यहाँ देखो 4 है और इसके बीच में गुणा है, तो a का मान क्या है 2, तो a का मान 2 लिख लिया और c का मान क्या है -10, तो c का मान -10 लिख लिया। अब इसके आगे हल करेंगे तो ये y बराबर क्या होगा -3√5 प्लस माइनस, देखो इसको हम हल करेंगे ध्यान से देखिए, ये 3 का स्क्वायर भी होगा और √5 का भी स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 3 त्रिक 9 और इसके बीच में 3 और √5 के बीच में क्या है गुणा, तो इसका जब गुणा करेंगे तो क्या ये 3 त्रिक 9 और ये हो जाएगा गुणे और इधर √5 है, देखो √5 का अगर हम स्क्वायर करें
तो स्क्वायर और रूट 5 एक दूसरे को काट देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, तो 5 लिख लिया माइनस, देखो एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस हो गया। 4 दूनी 8 और 8 का 10 से गुणा करो कितना होगा, 4 दूनी 8 और 8 का 10 से 80 हो गया, और बट्टे में 2 दूनी 4। अब इसको ज़रा हल करेंगे तो y बराबर -3 रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 9 × 45 और प्लस में 80 और बट्टे में 4, 80 और 45 को जोड़ो कितना होगा, चलो इधर देख ले, तो y बराबर क्या हो गया -3 रूट 5 और इधर प्लस माइनस, इधर हो जाएगा ये, इधर हो जाएगा 5 और 8 4 12, ये 125 और बट्टे में कितना हो गया 4। अब 125 है, देखो लिखा है 125, इसका हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, तो 5 से काटो, 5 दूनी 10 और इधर 5 25, फिर 5 25। अब ये हमें जोड़े लेना, तो जोड़ा 1 बन रहा है और 1 ही बच रहा है, तो इसको क्या करेंगे ऊपर का जोड़ा, तो इसको लिख देंगे y बराबर -3 रूट 5 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं 5 रूट का 5, क्योंकि जोड़े का बाहर आएगा, तो ये हो गया 5 रूट में 5 बटे में 4। नहीं समझ में आ रहा तो इधर देख लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिखेंगे 125 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, और इसको अंडर रूट में 5 25 पंचे 125 होगा। 2 वर्गमूल के अंदर जब जोड़ा होता है तो उसका बाहर 1 निकल के आता है, तो जोड़ा मतलब इनका 2 का मतलब एक जोड़े का बाहर 1 आता, मतलब 5 × 5 का बाहर कितना आएगा 5, तो हमने 5 कर लिया, 1 अंदर बच गया क्योंकि इसके साथ सिंगल 5 है, डबल 5 होता तो बाहर आ जाता, इसलिए सिंगल 5, इसलिए इसको अंदर ही रखा, तो ये क्या होगा 5 रूट 5 हो गया। अब इसको अगले देखो, इसको हम लिखते हैं इधर साइड में, तो ये गया y बराबर, ये हमारा हो गया -3 रूट 5 प्लस माइनस 5 और बटे में 4। अब इसके मान क्या है देखो, प्लस माइनस का, तो एक बार क्या करेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा -3 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 और बटे में 4। इसको ज़रा ध्यान से देखो, माइनस का ये माइनस और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मतलब 3 रूट 5, मतलब 5 रूट 5 में से 3 रूट 5 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2 रूट 5 और बटे में 4, तो ऐसा हो गया। अब इसको ज़रा देखो, 2 1 कम और 2 दूनी 4, तो ये हमारा एक y का मान क्या आ जाएगा पॉजिटिव में, ये हो जाएगा रूट 5 बटे में 2। अब 2 ये एक y का मान आ गया, तो लिख लेते हैं माना, देखो माना किसी को अल्फ़ा और बीटा जिसे नहीं समझ, तो अल्फ़ा एक हमने शून्य के रूप में मान रखते हैं कि ये माना हमारा अल्फ़ा एक शून्य होगा, तो मान लेते हैं माना अल्फ़ा बराबर हमारा क्या हो गया रूट 5 बटे 2। अल्फ़ा मतलब अगली वीडियो में कमेंट आया था कि अल्फ़ा क्या होता है बीटा क्या होता है, तो हमने एक ये शून्य जो निकल गया है ना, इनको हमने एक मान रखे हम कि मानते हैं कि हमारा अल्फ़ा के बराबर होगा ये पहला शून्य। दूसरा शून्य जो आएगा उसको हम मान लेते हैं कि बीटा के बराबर होगा। अल्फ़ा और बीटा हमारे क्या हैं, ये 2 शून्य मान लेते हैं, मतलब क्योंकि गणित में इसको मानना सिर्फ एक प्रकार का, जैसे अल्फ़ा बीटा ना मान के तुम पी क्यू मान सकते हो या ए बी मान सकते हो, जो भी इच्छा है वो, लेकिन अल्फ़ा सिर्फ एक हमने कंसीडर किया, सिर्फ माना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे प्लस हो गया, अब लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, तो ऋणात्मक चिन्ह में क्या करेंगे, पहले तो बात तो y बराबर -3 रूट 5 पहले से था और यहाँ पे प्लस वाला तो ले चुके, तो फिर माइनस का 5 रूट 5 और बटे में 4 हो जाएगा, तो y बराबर क्या होगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 रूट 5 और 5 रूट 5 कितना होगा माइनस का 8 रूट 5 बटे में 4 हो गया, 4 एक कम और 4 दूनी 8, तो y बराबर क्या हो गया माइनस का 2 रूट 5। तो इसको मान लेते हैं माना
बीटा बराबर क्या हुआ, माइनस का 2 रूट 5। देखो पहला शून्यक जो है इसको हमने अल्फ़ा मान लिया, दूसरा शून्यक जो है इसको हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, हमने इसे माना है, कंसीडर किया है कि हमारा अल्फ़ा जो है पहला शून्यक है, बीटा जो है दूसरा शून्यक है। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में चूँकि दे रखा था कि इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो क्या करेंगे, सत्यता की जाँच करने पर लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर। तो सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, चूँकि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता, माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योगफल मतलब दो शून्य का है, एक तो आया अल्फ़ा, एक तो आया है बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा का योगफल मतलब आपस में जोड़ो, फिर एक्स का गुणांक और अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इन दोनों के मान अगर एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं तो हम सत्यता की जाँच करने पर मुझे पाया जाएगा कि ये हमारा क्वेश्चन जो दिया है ये सत्य हुआ है, मतलब सिद्ध हुआ, मतलब सही है। अर्थात योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस ले एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक का मतलब ये होता है, जैसे हमने अभी मानक रूप एक लिखा था कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वैसे ही एक्स का गुणांक क्या है, देखो इसमें b है और इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे तो क्या है, a है। तो वैसे हमने इसका जो मानक रूप बनाया था हल करने के बाद, तो ये कुछ ऐसा बना था कि 2y स्क्वायर प्लस 3 रूट 5 y और माइनस का 10 बराबर में 0, ये था। तो इसमें क्योंकि अब ये किस फॉर्म में था, ये y के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या x के स्थान पे क्या लिखोगे y, तो यहाँ पे लिख दो चाहे y का गुणांक और इधर y स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि x लिखते हैं इसलिए आदत है, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, y के फॉर्म में था तो y का गुणांक और y स्क्वायर का गुणांक। तो ज़रा देखो y का गुणांक इसमें क्या है, 3 रूट 5, y का गुणांक क्या है 3 रूट 5। इधर देखो ज़रा ध्यान से नहीं दिख रहा होगा तो फिर से देख लो, ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या मानक रूप है, किसका, दो घात समीकरण का मानक रूप है। और यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, वैसे ही एक्स का गुणांक क्या है बी, वैसे इसमें देखो ये वाई के फॉर्म में था तो वाई का गुणांक क्या है 3 रूट 5 और वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, और यहाँ पर क्या है सी का मान क्या है यहाँ पर 10 माइनस का। तो इसी तरह y का गुणांक क्या लिखेंगे, y का गुणांक देखो इसमें क्या है, y का गुणांक हमारा है 3 रूट 5, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस के साथ में 3 रूट 5 और अपान में y स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखो y स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब ज़रा ध्यान से देखो अल्फ़ा का मान कितना है, रूट का 5 बटे में 2 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 2 रूट 5 और इधर माइनस का 3 रूट 5 बटे में 2। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 1, तो इसके पहले हर बराबर करने के बाद फिर जोड़ लेंगे, तो लिखेंगे रूट 5 बटे 2, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 2 रूट 5 और बटे में 1, इसका 2 से क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और इधर माइनस 3 रूट 5 जैसा था वैसा ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 5 रूट 5 बटे 2 माइनस 2 दूनी 4 रूट 5 बटे 2 और इधर बराबर में माइनस का 3 रूट 5 और बटे में 2। इसको और आगे हल करेंगे, देखो इसके नीचे इसके पास में 1 से तो गुणा है ना, तो ये है 1 रूट 5 और ये है 4 रूट 5 और इस बीच में क्या लगा माइनस का चिन्ह, तो लिखेंगे 4 रूट 5 में से अगर 1 रूट 5 जाएगा या मान लो 1 रूट 5 में से 4 रूट 5 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 3 रूट 5 और इसके हर बराबर करके मतलब 2 और इधर क्या होगा माइनस का 3 रूट 5 बटे में 2। ये दायां पक्ष और बायां पक्ष के क्या है बराबर आ रहा है, तो हमारा क्या हो गया शून्यकों का योगफल मतलब एक दूसरे के बराबर आ रहा है। तो अब क्या लिखेंगे, चूँकि शून्यकों गुणनफल
शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल ये होता है, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे हम। अचर पद क्या होता है? अचर पद और अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद और अपान में एक्स स्क्वायर का गुणनफल मतलब क्या था? दो शून्यक हैं, एक अल्फा, हमारे एक क्या है? एक अल्फा है और एक क्या है? बीटा है। तो इन दोनों का गुणा करना, मतलब गुणनफल मतलब आपस में गुणा करना। तो लिखेंगे अल्फा डॉट बीटा। अचर पद इसमें देखो मानक रूप में अचर पद क्या है? सी। तो वैसे ही अचर पद यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। और एक्स स्क्वायर का मानक रूप में क्या है? ए। तो लिख देंगे यहाँ पर ए। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के फॉर्म में तो है नहीं, वाई के फॉर्म में है, तो यहाँ पे चाहो तो वाई भी लिख सकते हो, वाई स्क्वायर का गुणांक। तो अब ज़रा ध्यान से देखें, अल्फ़ा का मान कितना है? तो अल्फ़ा का मान 5 मतलब √5 और बटे में 2 और गुणा बीटा का मान कितना है? -2 √5 और कुछ नहीं तो बटे में 1 लिख सकते हो, बराबर में सी मतलब इसके जो दो घात बहुपद था, अर्थात जो दो घात बहुपद था इसका सी कितना है? -10। तो लिख लेंगे कितना? -10 और वाई स्क्वायर का गुणांक कितना था? 2। तो लिख देंगे 2। अब ज़रा देखो इसको हल करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, 2 और √5 गुणे √5 और बटे में 2 एकम 2, इधर हो जाएगा -10 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंची 10। और इधर देखो √5 का गुणा करेंगे कितना आएगा? √25। देखो √5 गुणे √5 बराबर रूट का 25 होगा और 25 का बाहर कितना आएगा? 5। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? -2 और गुणे में 5 बटे में 2, इधर कितना है? -5 बचा ना, क्योंकि 2 से काटा तो -5, 2 से 2 कट गया तो -5 बराबर में -5। ये भी क्या है? एक दूसरे के बराबर आ रहा है। तो हमारे ये भी क्या हो गया? सिद्ध हो गया। अब सवाल नंबर 8 हमारा लग गया, ठीक है। और सवाल नंबर इसके आगे क्या है? सवाल नंबर बात करते हैं आगे। सवाल नंबर 8 हो गया, सवाल नंबर 9 की बात करते हैं। ये भी पहले का ही 9 नंबर सवाल लगा रहे हैं, दिख रहा होगा तुम लोग को, या चलो अब देखो दिख रहा है। सवाल नंबर 9, तो 9 हमारा सवाल नंबर है। 7y² -11 बटे 3y -2/3, ये हमारा बहुपद दिया गया है। तो पहले इसको क्या करेंगे? पहले इसको हम मानक रूप में बनाएंगे। देखो इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 3 है, तो लिखेंगे p(f)। अब ये y के फॉर्म में है तो p(f)(y) 7y² -11/3y और -3/2, तो इसको लिखेंगे बराबर में 0। तो p(f)(y) = देखो 7 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो इसका क्या है? इसके नीचे 2 है, इसके नीचे कितना है? 3 है, नहीं 3 इसके नीचे भी है तो 3 इसके नीचे भी ये है 3, ठीक है। तो अब इसके नीचे 3 है नहीं, तो पहले क्या करो? इसका 3 से ऊपर नीचे गुणा करो। तो 3 से जब ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये 3 से ऊपर नीचे तो क्या हो? 7 21y² और इधर 3 माइनस ये हो जाएगा 11/3y -2 बटे ऊपर क्या था? 2 था ना, हाँ ठीक है, थोड़ा गलती हो गई, सॉरी। ये 2/3 था, तो ये हो गया 2/3 बराबर में 0। अब इसके हर बराबर हो गए, तो हर बराबर हो गए तो इसको क्या लिखें? एक साथ लिख लेंगे, तो हो जाएगा 21y² -11y -2 और बट्टे में क्या हो जाएगा? बट्टे में 3 बराबर में 0। अब इसको और आगे हल करेंगे। p(f)(y) = तो 21y² -11y -2 बराबर में 0 गुणे 3, मतलब 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो p(f)(y) = 21y² -11y -2 बराबर 0। अब क्या ये देखो मानक रूप में हो गया? बिल्कुल हो गया। ये क्या है? मानक रूप में हमारा क्या होता था? p(f)(x) ये होता बहुपद का मानक रूप ax² +
bx प्लस सी बराबर 0। ये हमारा क्या था, मानक रूप। क्या था, मानक रूप। तो मानक रूप के हिसाब से हो गया ना। तो अब ए के स्थान पर क्या देखो 21 हो गया, बी के स्थान पर 11 हो गया। अब इसको आप लोग श्रीधराचार्य से लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बराबर कितना है 21 और बी बराबर कितना है -11 और सी बराबर कितना है -2। सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र होता है हमारा -b प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान में 2a। इसको तुम लोग आराम से घर पे श्रीधराचार्य से लगाना। अब हम बताने जा रहे हैं किससे, हम बता रहे हैं इसको गुणनखंड विधि से, क्योंकि श्रीधराचार्य में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसको गुणनखंड विधि से बताया। तो क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करने पर, गुणनखंड विधि से हल करने पर। तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे, चलो देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, पी एफ ऑफ एक्स, ये क्या है 21y स्क्वायर -11y -2 बराबर में 0। इसमें देखो 21 का गुणा किससे करेंगे, 2। 21 गुणे 2 कितना होगा 42। अब यहाँ 11 है, तो 11 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणा करने पे कितना है 42, और उन्हीं दो संख्याओं को घटाने पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस, तो घटाने पे कितना है आ जाए 11। तो कि देखो 14 गुणे 3 कितना होता है, 14 3 42 और 14 - 3 कितना होगा 11। तो इसको लिख देंगे यहाँ पर। गुणनखंड हो गया हमारा, पी एफ ऑफ एक्स इजकल टू 21y स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा 14 - 3y -2 इज इक्वल टू 0। अब आगे हल करेंगे, पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 21y स्क्वायर माइनस, इसका अंदर क्या करेंगे माइनस से गुणा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 14y, क्योंकि माइनस से गुणा हुआ तो ये माइनस के साथ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3y मतलब y का भी इधर से गुणा किया, इधर माइनस का भी गुणा किया, तो ये प्लस था, ये हो गया -14 मतलब 14y, और इधर माइनस का इसके साथ किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इधर 3 का y इसके साथ है तो ये 3y हो गया, माइनस का 2 बराबर में 0। अब देखो ये एक फैक्टर बन गया, इसमें और इसमें कामन लेना है, तो पी एफ ऑफ एक्स कामन लेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें 14 है और इसमें कितना है 21 और इधर कितना है 3, तो इसमें क्या करें 3 या 3 सते, ठीक है, तो क्या करें 7 कामन ले लेते हैं। 7y कामन ले लेंगे तो 7 देखो 21 है, 7 से काटोगे कितना आएगा 3 बचेगा, तो 3 इसमें बचा, और 14 को 7 से काटोगे कितना बचेगा 2, तो हो जाएगा 3 यहाँ पे बच गया, तो 3y माइनस इधर 2, इधर क्या बचेगा, इधर देखो हमने प्लस कुछ कामन नहीं होता तो प्लस का 1 कामन ले लेंगे, तो प्लस का 1 जब कामन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा कुछ नहीं, मतलब जो बचा था वही होगा, 3y - 2 बराबर में 0। देखो 3y - 2 2 बार है, 3y - 2 2 बार है, तो इसको एक बार लिख लेंगे पी एफ ऑफ एक्स। अच्छा तो थोड़ा आप ध्यान दे लेना, ये x के फॉर्म में नहीं y के फॉर्म में, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे y, है ना, थोड़ा हमने ध्यान दिया कि y, क्योंकि ये x लिखने की आदत हो गई, x हर जगह x ही लिखते हैं, इसलिए ये क्या होगा हमारा y के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये y बराबर, अब इसको देखो 3y - 2 है, तो 3y - 2 ये 2 बार लिखा था, इसको एक बार लिख लिया। अब जरा देखो यहाँ से ये शब्द हमने लिख लिया दोनों एक ही साथ, यहाँ पे क्या बचा 7y प्लस का 1, तो 7y प्लस का 1 बराबर में 0। फिर लिखेंगे यदि 3y - 2 बराबर में 0, तो 3y बराबर क्या होगा 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 2/3। तो माना अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, अब अल्फ़ा क्यों, क्योंकि अल्फ़ा ही देखो अल्फ़ा मान लेते हैं क्योंकि अल्फ़ा इस किताब में यूज़ किया गया है, नहीं तो आप चाहो तो p मान लो, q मान लो, r मान लो, जो चाहे तो, क्योंकि ये राजीव पब्लिकेशन की बुक है, इसमें अल्फ़ा ज़्यादातर यूज़ किया गया, इसलिए हम भी क्या करते हैं अल्फ़ा को मान लेते हैं। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो गया 2/3। अब ऐसे इधर देखो, यदि 7y + 1 बराबर में 0, तो
7 y बराबर क्या हो गया माइनस का 1, या ऐसे भी कर सकते हैं y बराबर माइनस का 1/7। तो फिर मान लेते हैं, माना इसको अल्फ़ा माना तो दूसरे को क्या मान ले बीटा, बीटा बराबर माइनस का 1/7। अब आगे तुम लोग क्या करोगे, आगे इसके करना है सत्यता की जांच। क्या करना है, सत्यता की जांच। सत्यता की, थोड़ा हिंदी अगर गलत हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, तुम लोग थोड़ा देख लेना कि हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होती। तो सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, तो सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच वही, अब ये तुम लोगों का होमवर्क दे रहे हैं। सत्यता की जांच में सबसे पहले क्या करोगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, वही हमने क्या बताया था, x का गुणांक अपान में x² का गुणांक। ठीक है, ये तुम लोग करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। अब इसमें x के फॉर्म में था नहीं, y के फॉर्म में, तो इसलिए फिर से क्या करना, y वाला ही देखना। ठीक है, यहाँ पे y कर लेना तुम लोग। अब फिर क्या करना, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता, अचर पद अपान में x² का गुणांक। ठीक है, अचर पद अपान में x² का गुणांक। ये तुम लोगों का क्या है, होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। ठीक है, इसको अच्छे से तुम लोग कर लेना, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी आएगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की, ये भी बहुत ही सिंपल और सरल है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी समझो तुम लोगों का होमवर्क है, बस थोड़ी सी मदद कर रहे हैं आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है x² प्लस 12x, अच्छा 12 और प्लस में 7x है, 12 है। ठीक है, तो इसको सबसे लिखेंगे p(f)(x), तो ये क्या दिया है, x² प्लस में 12 प्लस में 7x। तो इसको पहले मानक रूप में लिखेंगे, मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में पहले क्या करेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। तो मानक रूप में मानक रूप क्या होता है, p(f)(x), पहले हम क्या करेंगे x² वाला, तो x² प्लस 7x प्लस का 12 बराबर में 0। अब क्या करना, देखो यहाँ x² के पास कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का 12 से गुणा करो कितना आएगा, 12 गुणे 1 मतलब 12। अब इधर देखो 7 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणा करने पे कितना है 12, और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पे कितना है, क्योंकि यहाँ प्लस है। यहाँ पे प्लस है तो इसको हाँ ज़रा देखते हैं। हाँ, तो ये तुम लोग का होमवर्क है। हाँ ठीक है, अभी हम बता रहे क्या है, ये तुम लोग का होमवर्क है, अच्छे से गुणनखंड कर लेना। इसको क्या करना, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से हल करने पर, ठीक है, ये तुम लोग का होमवर्क है, अच्छे से सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये तुम लोग का होमवर्क दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं, और इसका गुणनखंड क्या होगा, देखो x² प्लस 7x प्लस 12 है ना, तो देखो अगर चाहो तो गुणनखंड बता रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि तुम लोग को देखो 4 गुणे 3 करो कितना आएगा 12, और 4 प्लस 3 करो कितना आएगा 7। तो ये अब तुम लोग का होमवर्क अच्छे से करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम बता रहे हैं 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। ये तुम लोग का होमवर्क है, प्रैक्टिस करना सभी लोग। ठीक है, लगा लेना, फिर कमेंट करना कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, हम सभी लोगों के कमेंट पढ़ेंगे, ये तुम लोग का होमवर्क है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इसमें दिया है x² माइनस का 5, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 11 नंबर है। ठीक है, तो इसका पहले बात, तो ये इस टाइप में सवाल हमने लेक्चर नंबर 1 में बता चुके हैं, या एक लेक्चर नंबर 1 में था, या फिर 2 या 3 में। इसके पीछे की क्लासों में हमने एक बताया था, जैसा कि एक सवाल था कि जैसे है t² माइनस का 15 था, ये सवाल हमने जो बताया था वैसा ही है, सेम वैसा ही सवाल ये भी है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे सबसे पहले इसका p(f)(x) है, तो x बराबर x² माइनस का
5 ऐसे लिखा। ज़रा एक बार ध्यान से देखो कि अगर हम रूट 5 करें और इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। तो चाहे 5 के स्थान पर हम क्या ये चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है, कट के ही तो आएगा। देखो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर और रूट कट जाएंगे तो 5 बचेगा। तो वैसे चाहे जहाँ 5 है वहाँ पर हम ये संख्या लिख देंगे। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं, थोड़ा आगे देखिए कैसे क्यों कर रहे हैं। तो पी एफ ऑफ एक्स लिखेंगे बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 लिखेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। तो लिखेंगे पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस बी के सामने क्या रूट 5 का स्क्वायर। तो वैसे लिखेंगे ए प्लस मतलब एक्स प्लस रूट 5 और इधर क्या लिखेंगे x माइनस रूट 5 और ये बराबर में 0। तो लिखेंगे वैसे ही, यदि x प्लस रूट 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हुआ माइनस का रूट 5। वैसे इधर लिखो, यदि x माइनस रूट 5 बराबर 0 तो x बराबर रूट 5। अब इसको हाँ एक चीज़ देख लो, इसको मान लेते हैं माना अल्फ़ा बराबर क्या हो गया माइनस का रूट 5 और इसको मान लेते हैं माना बीटा बराबर क्या हो गया रूट 5। ठीक है, अब सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करने पर तो सत्यता की जांच करेंगे तो वही चीज़ ये तुम लोगों का भी होमवर्क है। ठीक है, अब इसका मानक रूप के लिए देखो, यहाँ पे सत्यता की जांच करने के लिए इसके पहले ये जैसा सवाल लगा था सेम वैसा ही है। इसका मानक रूप लिखेंगे क्या है, देखो ये दिया था पी एफ ऑफ एक्स, तो इसका अगर हम मानक रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर हुआ और इसका बी मतलब है नहीं, तो बी मतलब एक्स वाला कोई पद है नहीं, एक्स स्क्वायर वाला है, तो हम क्या मान लेते हैं 0x मान लेते हैं और फिर माइनस का 5 बराबर में 0। तो इसमें क्या हुआ x का गुणांक क्या हुआ 1 और x स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ 1 और x का गुणांक क्या हो गया 0 और ये c हमारा अचर पद हो गया। तो ये इसका मानक रूप हो जाए। इसके पहले की क्लास में हमने ये वाला सवाल हल कराया था, सेम वैसा ही है, ये तुम लोग का होमवर्क इसको भी, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करोगे मैथ उतना आएगी। सब चीज़ हम आपको मदद कर रहे हैं सिर्फ क्योंकि एग्ज़ाम तुम ही को देना है और इसको जितना अच्छे से रिवीजन बार बार करोगे अच्छे से मैथ समझ में आएगी। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्या है होमवर्क है, इसको अच्छे से हल करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मतलब प्रश्न हमारा कौन सा है 2 है। ठीक है, प्रश्न हमारा 2 है। चलो आज देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना, हमें दो घात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। मतलब शून्यकों को योग और गुणनफल क्रमशः मतलब होता है कि पहले योगफल दिया उसके बाद गुणनफल, मतलब योग और गुणनफल के बाद क्रमशः मतलब पहले योग आएगा फिर गुणनफल। तो दी हुई संख्याएं कौन सी हैं, ये 1/4 और माइनस का 1 है। तो ये हमारी दो संख्याएं दी। ठीक है, तो हमारा ये योग दिया है 1/4 और गुणनफल क्या दिया है माइनस का 1। पहले लेक्चर में पहले क्लास में हमने तुम लोगों को मतलब शायद बताया था कि हाँ बताया था, देखिए कि चूँकि बताया था कि अगर दो घात बहुपद हैं उसके शून्यक दिए हों, उसके शून्यक दिए गए हों और उससे हमें शून्यकों से बहुपद प्राप्त करना हो तो उसके लिए एक फार्मूला बताया था कि पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और x माइनस अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमने शायद हम लोग को मतलब हल कर रहे थे जब, तो मतलब दो घात इसके पहले क्लास में शायद बता दिया था। ठीक है, तो आज इसको हम इसी के आगे हल करते हैं। चलो देखो ये था माइनस और 1 था। ठीक है, तो अगर शून्य दिए गए हों उससे हमें बहुपद प्राप्त करना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर 0 था।
तो सबसे पहले इसमें देखो शून्यकों का दिया ही है, क्वेश्चन को हल करेंगे। दिया है, पहले हमें जो चीज़ दिया उसको लिखें। कह रहा है शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना 1/4 है। और देखो अल्फ़ा गुणनफल मतलब अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर कितना दिया -1 है। तो सबसे पहले इसी मतलब फार्मूले में रखेंगे, तो लिखेंगे पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, चूँकि पी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये x हो जाएगा माइनस का अल्फ़ा डॉट बीटा, ये माइनस नहीं प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस, और ये इज इक्वल टू 0। देखो अब पी एफ ऑफ एक्स हो गया, x² जैसा था वैसे लिख लो। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1/4, तो 1/4 लिख लो, और पीछे x लिखा है वैसे x लिख लो। अल्फ़ा डॉट बीटा का मान माइनस का, ये प्लस था और ये माइनस का 1 दिया है बराबर में 0। तो इसको हल करेंगे आगे, तो पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसके नीचे देखो x² हो गया माइनस का x/4 हो गया माइनस का 1 बराबर में 0। इसके नीचे 1 लिखेंगे और इसके नीचे भी 1 लिखेंगे। 4 का क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 4x² माइनस बटे में 4 हो गया माइनस का x/4 हो गया, और माइनस का 1 गुणे में 4 बटे में 1 गुणे में 4, क्योंकि क्या किया हर बराबर करने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुणा किया है। तो पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 4x² माइनस x माइनस का 4 और बटे में 4 बराबर 0। तो पी एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर में 0। ये हमारा क्या हो गया देखो दो घाती बहुपद हो गया। क्या हो गया दो घाती बहुपद। ये हमारा शून्य दिए गए थे और इन शून्यकों से प्राप्त हमारा क्या है ये दो घाती बहुपद है, ठीक है। अब ये हमारा दूसरे का पहला सवाल था। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। तो ये सवाल नंबर हमारा 2, हमारा सवाल नंबर 2 क्या दिया रखा है। सवाल नंबर 2 बहुत ही सरल है। सवाल नंबर 2 में भी ऐसा ही है, लिखा है दूसरा नंबर, ये दूसरे का दूसरा नंबर। दूसरे का दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कि √2 दिया है और कॉमा में 1/3 दिया है। मतलब सबसे पहले हल लिखेंगे, हल फिर दिया है शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या है √2 है, वो अल्फ़ा डॉट बीटा हमारा क्या है 1/3 है, ठीक है। तो वही चूँकि फार्मूला क्या है पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर में 0। तो यही पी एफ ऑफ एक्स, क्योंकि शून्यकों का योगफल दिया ही है तो जो x² वैसे लिख लेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है √2 और x था x लिख दिया, प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा का मान क्या है 1/3 बराबर में 0। अब इसके नीचे 1 लिखो, इसके नीचे भी 1 लिखो, क्योंकि हर बराबर करेंगे तभी जुड़ेगा। तो पी एफ ऑफ एक्स बराबर, तो 3 का गुणा करो तो 3x² बटे में 3 माइनस का 3 √2 x बटे में 3 और प्लस में इसमें पहले से ही 3 है तो 1/3 बराबर 0। अब इसके हर बराबर हो गए तो क्या लिखेंगे पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 3 √2x प्लस का 1 और बटे में 3 बराबर में 0। पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, और ये 3 इधर 0 के गुणे में आएगा तो 0 का गुणा होगा मतलब 0 हो जाएगा, अर्थात ये भी हमारा क्या होगा बहुपद शून्यकों से क्या हो गया बहुपद प्राप्त हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ये 2 नंबर हमारा दूसरे का दूसरा नंबर लग गया। अब दूसरे का दूसरा लग गया है तो दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, उसमें हमें क्या दिया है, उसमें सिर्फ 1,1 मतलब शून्यकों का योगफल कितना है 1 और गुणनफल भी कितना है 1 है। तो वही हमें जो दिया है हल फिर क्या करेंगे, दिया है ये बहुत ही सरल सवाल है। तो दिया है तो क्या लिखेंगे देखो पी एफ ऑफ एक्स बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल कितना है 1 और अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर कितना है 1, दोनों में क्या है 1 है। तो वही फार्मूला क्या होता है पी एफ ऑफ एक्स इजकल टू, चूँकि पी एफ ऑफ एक्स इजकल टू क्या है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और ये माइनस अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर में 0। तो पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²,
तो एक्स स्क्वायर लिख दो। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, प्लस का 1, तो 1 इसके बीच में एक्स है, एक्स लिख दो, माइनस अल्फ़ा डॉट बीटा का मान भी क्या है 1 बराबर में 0, तो पी एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर। अच्छा इधर माइनस है, इधर माइनस कर लेना, तो ये माइनस का एक्स और माइनस का यहाँ पे क्या है, अरे यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ पे प्लस करो, इसका ये फार्मूले में होता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या हो गया, शून्यकों से बहुपद प्राप्त हो गया। अच्छा ये है, सॉरी ये है शायद 4 नंबर सवाल, ठीक है। और अब हम बात करते हैं 3 नंबर सवाल। तो 3 नंबर सवाल हमने नहीं लगाया, 3 नंबर तुम्हारे लिए होमवर्क है, उसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें देखो 0,√5 दिया है, तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 0, और अल्फ़ा डॉट बीटा का मान क्या है √5, तो वही फार्मूले में रख देना। कौन सा फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर एक्स और अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर प्लस में अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर में 0। देखो अल्फ़ा डॉट बीटा का मान √5 है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0, तो अगर 0 का इसका गुणा करोगे 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर 0। ये तुम लोग का होमवर्क है, कर लेना, ठीक है। क्या है तुम लोग का होमवर्क अच्छे से, अच्छा दिख नहीं रहा था तो ज़रा फिर से देख लीजिए। पी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ये हमने ये दिया हुआ, देखो ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 दिया था, अल्फ़ा डॉट बीटा का मान भी 1 दिया था। पी एफ ऑफ एक्स ये हमारा फार्मूला ही होता है। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखो एक्स स्क्वायर जैसा था वैसे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 था, 1 लिख लिया, पीछे एक्स था, एक्स लिख लिया। अल्फ़ा डॉट बीटा का मान 1 था तो इधर 1 हो गया। ये इसको हल कर लिया, तो वही थोड़ा जल्दी में बता दिया, लेकिन इसको पीछे इधर इस सवाल को जैसे बताया था वैसा ये भी है सेम, कोई ऐसे ये तुम लोगों का होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, इसको कर लेना। इसमें 0 और √5 दिया गया है, तो वही अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 0, और अल्फ़ा डॉट बीटा का मान √5 है। इसी फार्मूले में रख दें, इसको अगर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा 0, और इधर अल्फ़ा डॉट बीटा √5, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 बच जाएगा, ठीक है। ये तुम लोगों का सवाल हो गया। अब बात करते हैं सवाल नंबर, कौन सा सवाल नंबर है हमारा 5। सवाल नंबर क्या है 5। तो सवाल नंबर 5 हमारा क्या दिया, उसमें भी बहुत ही सरल है। इसमें दिया माइनस का 1/4 कॉमा 1/4। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद क्या है दिया क्या गया हमें शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना दिया है माइनस का 1/4, अल्फ़ा डॉट बीटा कितना दिया गया है 1/4। तो वही लिखेंगे, चूँकि पी एफ ऑफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर हो जाएगा एक्स प्लस होता है यहाँ पर, ठीक है, अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर में 0। तो पी एफ ऑफ एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर जैसा तो वैसे लिख लो, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना था, देखो माइनस का है ना, तो माइनस का 1/4 हो गया, और एक्स है वैसे लिख लो, प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा का मान क्या है 1/4 बराबर में 0। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, पी एफ ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस में प्लस का 1/4, एक्स का गुणा करोगे तो 1/4 ये एक्स हो गया, प्लस का 1/4 बराबर में 0। अब इसके नीचे 1 लिखो, 4 का ऊपर से गुणा कर दो ऊपर नीचे से, तो क्या होगा 4x² बटे में 4, और इसके नीचे पहले से 4 है, 1 का x से करोगे तो x बटे में 4 प्लस में 1 बटे में 4 बराबर में 0। अब क्या करोगे पी एफ ऑफ x कर लोगे, तो ये होगा 4x² प्लस का x प्लस का 1 बटे में 4 बराबर में 0। तो पी एफ ऑफ x हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर में 0। ये हमारा क्या है एक बहुपद है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया शून्यकों से प्राप्त बहुपद होगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब एक 6 नंबर सवाल है, ये तुम लोग का होमवर्क है। तुम लोग भी थोड़ा मेहनत जैसे हम लगा रहे हैं, तो अगर तुम लोग को होमवर्क नहीं दें तो तुम लोग एकदम यही लगाने के बाद बैठ जाओगे, कुछ करोगे नहीं। इसलिए तुम लोग का ये होमवर्क है, इसको हल कर लेना। इसमें दिया है 4,1, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 4, अल्फ़ा डॉट बीटा का मान कितना दिया है 1, ठीक है। ये तुम लोग का होमवर्क है, इसको अच्छे से हल कर लेना, सेम वैसे ही द्विघात बहुपद के रूप में, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें दिया रखा है कि गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधित
संबंधों को सत्यता की जांच कीजिए। वही मतलब पहले कोई बहुपद दिया है, उस बहुपद के हमें क्या करना है, इस बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद उनके बीच में सत्यता की जांच, मतलब उनके संबंधों के बीच में सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम इसको लिखते हैं जैसा इसमें पहला सवाल था क्वेश्चन नंबर पहले के, सेम वैसे ही है। ठीक है, तो तीसरे का पहला नंबर सवाल हमारा दिया रखा है 4x² - 3x - 1। ठीक है, तो इसका पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। वो हल लिखने में के बाद लिखेंगे पी एफ ऑफ एक्स। पी एफ ऑफ एक्स क्यों, क्योंकि ये एक्स के फॉर्म में, इसलिए पी एफ ऑफ एक्स बराबर 4x² - 3x माइनस का 1 बराबर में 0। ये पहले से ही क्या है, मानक रूप में दिया रखा है। तो यहाँ पे 4 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 एकम 4, और 3 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणा करने पे कितना है 4 और घटाने पे कितना बचे 3। तो ज़रा देखो ध्यान से, तो हमारा क्या होगा, दिख रहा है सभी लोगों को अच्छे से। तो बात करते हैं, ये देखो अगर हम 4 का गुणा 1 से करें तो देखो 4 एकम 4 हुआ ना, तो हमें 3 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणा करने पे 4 आए, और उन्हीं दो संख्याओं को घटाने पे कितना है 3 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। तो देखो 3 अगर हम 4 गुणे 1 करते हैं तो 4 आता है, और 4 में से 1 गया तो कितना 3 बचता है। तो क्या करेंगे, इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, तो जहाँ 3 था वहाँ पे 4 - 1 लिख सकते हैं, पीछे x था माइनस का 1 बराबर 0। तो पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 4x² माइनस 4x, और इधर ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और इधर 1 का x से करेंगे तो x माइनस का 1 बराबर में 0। पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इतना और इतने में कामन लो। देखो क्या इसमें कामन है 4x है ना, तो 4x कामन ले लो। क्यों है, क्योंकि 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, x यहाँ पर, x यहाँ पे 2x, 1x बचा है, 1x बच गया, और इधर कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, और इधर प्लस का 1 कुछ कामन ना हो तो 1 ले लो, x माइनस का 1 बराबर में 0। पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ 4, देखो 4 या फिर 4x लिख लो, चाहे x - 1, चलो इधर जैसा करते वैसा ही कर रहे हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। x - 1 2 जगह लिखा तो इसको एक बार लिख लिया, तो बचा क्या 4x प्लस का 1, ये हो गया हमारा। अब लिखेंगे यदि x - 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हुआ 1, अर्थात माना अल्फ़ा बराबर क्या हो गया 1। वैसे ही यदि 4x + 1 बराबर 0 तो 4x बराबर क्या होगा माइनस का 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर क्या होगा माइनस का 1/4, माना बीटा बराबर क्या हुआ माइनस का 1/4। ठीक है, अब सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, सत्यता की जांच करने पर तो सत्यता की जांच करने के लिए अभी स्टार्टिंग क्लास, इस क्लास में ही शुरुआती में बताया था सत्यता की जांच करना, सेम वैसा ही इसमें भी सत्यता की जांच करना। तो ये सत्यता की जांच भी तुम लोग का है क्या है होमवर्क है, अगर नहीं कर पाना तो कमेंट करना, हम बताएंगे। ठीक है, सत्यता की जांच बताएंगे। तो ये हमारा कौन सा सवाल था, पहला नंबर है, पहला नंबर सवाल कर लेना। दूसरा नंबर सवाल देखो, दूसरा नंबर भी तुम्हारा क्या है सवाल, तीसरे का दूसरा नंबर क्या है 3x² प्लस का 4x माइनस का 4। अब देखो इसका तुम लोग को होमवर्क हम हिंट कर रहे हैं, तुम लोग कर लेना। ठीक है, पहले लिखेंगे पी एफ ऑफ एक्स 3x² प्लस का 4x माइनस का 4 बराबर में 0। 3 का 4 से गुणा करो क्या होगा 3 × 4 मतलब 12। 4 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणा करने पे कितना है 12, और उन्हीं दो संख्याओं को घटाने पे कितना, क्योंकि यहाँ माइनस का कितना बचे 4, तो 6 × 2 का गुणा करो कितना आएगा 12, और 6 में से 2 का कितना बचा 4। तो इसको लिखेंगे गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस क्या लिखेंगे 6 - 2, और इधर x - 4 बराबर में 0। तो पी एफ ऑफ एक्स बराबर 3x² प्लस
6x माइनस का 2x माइनस का 4 बराबर में 0। इतने इतने 2 हो गए। अब इसमें भी 3x कॉमन है और 2 ये तुम लोग का होमवर्क है, भी कर लेना, ठीक है। या आगे बता देते, नहीं तो तुम लोग को सभी होमवर्क दे रहे हैं मुझे कुछ, तो हम क्या करते हैं, इसको 3x कॉमन ले लेंगे। तो 3x चला गया, एक यहाँ का x बचा है, यहाँ 6 का है, 3 से भाग करोगे, देखो 6 है, 3 से भाग करोगे क्या 2 बचेगा ना, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर क्या बचा प्लस का 2, x पहले से ही था चला गया क्योंकि एक ही x था, और इधर क्या कुछ कॉमन नहीं तो माइनस का 1 ले लो, नहीं 2 भी कॉमन ले लो, माइनस का 2 कॉमन ले लो। तो क्या होगा यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे तो x बचेगा, और माइनस का देखो 4 का 2 से काटो तो 2 ही तो बचा, 2 दूनी 4, तो ये 2 बचा, और बराबर में वो भी क्या है प्लस का, क्योंकि माइनस का मान लें तो प्लस हो जाएगा। तो पी एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 2 हो गया, ठीक है, और इधर 3x माइनस 2 हो गया, बराबर में क्या हो गया 0। अब वही चीज़ है पी एफ ऑफ x पे लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया -2, अल्फ़ा बराबर क्या हो गया -2, ठीक है। वैसे ही 3x प्लस -2 बराबर 0, ये सब जान चुके होंगे अगर क्लासे देख रहे हो। तो 3x बराबर क्या हो गया 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर क्या हो गया 3/2, इसको मान लो अल्फ़ा, इसको मान लो बीटा बराबर 3/2, ठीक है। तो ये सब आगे सत्यता की जांच तुम लोगों का होमवर्क है, क्या है होमवर्क, सत्यता की जांच क्या है होमवर्क, ठीक है, तुम लोग कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे का तीसरा सब क्वेश्चन तुम ही लोगों से आज लगवाएंगे, बस तो हम हेल्प कर रहे हैं और आप सभी लोग लगाना, ठीक है। प्लस में 7 लिखा है 5t² प्लस 12t प्लस 7 बराबर में 0 मान लेते हैं, बराबर ये हमारा एक बहुपद दिया, वो भी किस फॉर्म में है t के फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखो 5 का 7 से गुणा करो कितना होगा 7×5 35, और 12 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणा करने पे कितना है 35, और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पे कितना बचे 12 है ना। तो क्या होगा 35, 7 5 12 होता है। देखो अगर हम 7 गुणे 5 करें कितना आएगा 7 5 7×5 35, और 7 + 5 करें तो कितना आएगा 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे पी एफ ऑफ x बराबर 5t² प्लस 12t प्लस 7 बराबर में अच्छा t के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे क्या होगा t। तो पी एफ ऑफ t इज इक्वल टू क्या होगा 5t², यहाँ पे लिख लेना गुणनखंड करने पर, ठीक है, ये वही चीज़ है। तो प्लस में क्या होगा 7 + 5t, जहाँ पे 12 वहाँ पे 7 + 5 लिख सकते हैं, प्लस का 7 बराबर 0। तो p ऑफ t इज इक्वल टू 5t² प्लस इधर क्या होगा 7t प्लस का 5t, और इधर प्लस का 7 बराबर में 0। यहाँ से यहाँ तक कॉमन देखो क्या है p t, देखो t यहाँ पे है तो t कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा 5t बचा, क्योंकि एक t चला गया, एक t, यहाँ पे क्या बचा t चला गया तो 7 बचा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो प्लस का 1 कॉमन ले लो, 5t प्लस में 7, क्यों 1 ले रहे हैं क्योंकि 1 का गुणा इसके साथ भी 1 का गुणा इसके साथ भी है, तो 1 कॉमन ले सकते हैं। तो pt इज इक्वल टू क्या होगा 5t प्लस में 7, और इधर t प्लस में 1। आगे वही यदि इतना जो भी आएगा अल्फ़ा और बीटा का मान, उनका क्या करना सत्यता, संबंध की सत्यता की जांच करना। ये तुम लोग का क्या है होमवर्क। ये है अब सवाल नंबर तीसरे का चौथा, ठीक है। ये सवाल हम तुम लोग को अच्छे से बता रहे हैं, चलो देख लेते हैं। सभी सवाल को बताया है अच्छे से ही, लेकिन कोशिश करना बहुत ही सरल भाषा में बताया है। अगर कोई सुझाव देना है तो कमेंट कर देना, ठीक है, उसमें हम देखेंगे फिर आप लोगों को, और ही जितना कोशिश हो सकता है उतनी ही सरल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सवाल नंबर चौथा है। 2x² प्लस 7/2x प्लस में 3/4। पहली बात तो इसको हम पहले बहुपद के रूप में बनाएंगे, तो लिखेंगे पी एफ, क्योंकि x के फॉर्म में तो x लिखेंगे 2x² प्लस 7x बटे में 2 प्लस में 3/4 बराबर में 0। इसके नीचे 1 लिखो। पी एफ ऑफ x बराबर क्या करोगे 2 से गुणा, नहीं 2 से नहीं, इसका 4 है तो पहले 4 इसको बनाओ, 4 इसको, तो 4 गुणे 2x² बटे में 4, 1 गुणे 4 कर लो, है ना, 4 से गुणा करोगे, और इधर 7 गुणे में 2 से गुणा करो, 2
और इधर 2 गुणे में 2 और इसके नीचे तो पहले से ही 3/4 बराबर में 0। 4 तो इसके पहले ही इसके पास, ठीक है। तो पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर बटे में 4, 7 दूनी 14 एक्स बटे में 4 और इधर प्लस में 3 बटे में 4 बराबर में 0। हर बराबर हो गए, ठीक है। देख लेते हैं एक बार 4 दूनी 8 सर, ठीक है, सही है। तो लिखेंगे 8 एक्स स्क्वायर प्लस में 14 एक्स प्लस में 14 एक्स के बाद फिर क्या लिखेंगे प्लस में 3 एक्स और बटे में क्या हो जाएगा 4, अरे 3 एक्स नहीं सॉरी 3 बराबर, ठीक है, बटे में। तो पी एफ ऑफ एक्स इजकल टू क्या हो गया 8 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस में 3 बराबर में 0। ये हमारा क्या हो गया मानक रूप आ गया, कौन सा 2 घात समीकरण। तो क्या करेंगे गुणनखंड करने पर, गुणनखंड से लगा लेना या फिर सीधाचार से लगा लेना, गुणनखंड करने पर। तो इधर 8 का 3 से गुणा करो कितना होगा 8 त्रिक 8 गुणे 3 बराबर कितना होगा 24, है ना। 8 गुणे 3 बराबर 24। अब यहाँ 14 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणा करने पे कितना है 24, और उन्हीं 2 संख्याओं को क्या है मतलब जोड़ने पे कितना है 14। तो 24 मतलब क्या होगा 12 दूना 24, क्या लिखेंगे 12 दूना 24, 12 2 14 होता है। तो पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर प्लस में 12 प्लस 2 लिख सकते हैं 14 को, और एक्स प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर प्लस में इधर हो जाएगा 12x प्लस में 2x प्लस में 3 बराबर में 0। पी एफ ऑफ x इज इक्वल टू, इसमें देखो इसको क्या लिख सकते हैं 4, इसको 4 से काटेंगे 2 बचेगा, तो इसमें क्या है 4x का मान ले लो। तो 4x लोगे तो 2x बचा, और इधर 4 से गए तो प्लस में क्या बचेगा 3। देखो अगर हम 8 को 4 से काटेंगे तो क्या बचेगा 2, अगर 12 को 4 से काटेंगे तो कितना बचेगा 3। तो वैसे ही इसमें देखो 12 से काट दे तो 3 बच गया, और इधर x एक ही था चला गया बाहर हो गया, ठीक। इधर कितना कामन कुछ नहीं, तो मतलब 1 कामन ले लो, 2x प्लस में 3 बराबर में 0। तो पी एफ ऑफ x 4x और इधर अच्छा 4, चलो पहले लेते हैं 2x प्लस में 3 जैसा था वैसे लिख लो, जब बचा क्या 4x प्लस में 1। अब आगे क्या करते हैं, आगे देखो आगे हम हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यदि 2x प्लस में 3 बराबर में 0, तो 2x बराबर क्या हो गया 2x बराबर माइनस का 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर क्या हो गया माइनस का 3 बटे में 2। ऐसे इधर भी है, इधर लिखेंगे 4x प्लस में 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हुआ माइनस का 1/4, क्योंकि ये माइनस और 4 गुणे में इधर आ जाएगा बटे में। तो इसको क्या मान लें, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा। तो लिखेंगे इधर लिखेंगे माना क्या हो जाएगा माना अल्फ़ा बराबर क्या हो गया माइनस का 3/2, और बीटा बराबर माइनस का 1/4। तो क्या लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करेंगे। देखो सत्यता की जांच क्या होगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का देख लो कैसे जांच करते हैं, ऐसे ही तुम लोगों को भी हल करना है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो शून्यकों का मतलब 2 शून्य अल्फ़ा प्लस बीटा, तो योग हो गया x का गुणांक माइनस का b अपान में a, ये सभी लोग जान चुके होंगे अभी तक। तो अल्फ़ा का मान कितना दिया, अल्फ़ा का मान दिया है माइनस का 3/2, और प्लस में बीटा का मान माइनस का 1/4, और इधर b का गुणांक, b मतलब जो x का मतलब x के फॉर्म में गुणनखंड में आया था वही हमारा क्या होता है b। देखो इसका जो मानक रूप था इसमें b कितना है, देखो x का गुणांक कितना है 14, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है 8, ठीक है। देख लो एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो x का गुणांक कितना है, देखो ध्यान से x का गुणांक वहाँ पे कितना था, x का गुणांक हमारा था 14, तो लिख देंगे माइनस के साथ में 14, और x स्क्वायर का गुणांक क्या था 8, तो 8 हो गया। इसको देखो इसका हम कैसे गुणा करेंगे, तो 4 × 12 माइनस का 12 माइनस का 2, वो बट्टे में 4 दूनी 8, और इधर देखो
माइनस का 14 बटे में 8, इधर कितना होगा माइनस का 14 बटे में 8 और इधर माइनस का 14 बटे में 8। ये हो गया हमारा शून्यकों का योगफल। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, थोड़ा आज स्पीड में लिख रहे हैं तो इसलिए रेटिंग नहीं बन रही है। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल में लिखेंगे अल्फा डॉट बीटा सी। अचर पद है तो इसको क्या लिखेंगे? अचर मतलब सी अपान ए। ठीक है, तो सी अल्फ़ा का मान कितना है? अल्फ़ा का मान देखो माइनस का 3/2 गुड़े डाट का मतलब गुड़ा और माइनस का 1/4 बराबर सी का मान देखो क्या है? जरा ध्यान से देखो, हमने इसमें क्या बताया था? सी का मान ये हमारा है क्या? सी का मान कितना है? अचर पद हमारा क्या है? 3, तो यहाँ पे लिखेंगे सी का मान 3, तो यहाँ पे लिख देंगे अचर पद क्या है? 3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था? 8, तो 3 एकम 3। अच्छा 3 एकम 3 एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, माइनस माइनस क्या होगा? 3 और इधर 4 दूनी 8, 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस हो गया और इधर भी 3/8। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के सभी सवाल कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सभी लोग प्लीज़ लाइक करिए, क्या करिए? लाइक, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ऐसे वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट करना, मैं इसके आगे की भी क्लास जल्द ही मतलब कंप्लीट करके बना दूंगा। ठीक है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सभी लोग क्या करना है? लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, धन्यवाद।